नमस्कार दोस्तों, आप सबको अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के संतानों की रक्षा करे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है और यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहाँ माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी अपनी अपनी संतान की सुख समृद्धि, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी दीर्घायु की कामना के लिए कमेंट्स बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिख दीजिएगा। अहोई माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने रखकर सच्चे मन से कथा श्रवण कर इन दानों को जल के लोटे में डालकर इन्हीं सितारों को अर्घ दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाइयों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं पर स्याह की यानी कि सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। आप तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। सुबह दोनों एक पेड़ के नीचे, जहाँ पर गरुड़ पंखी का बच्चा था, वहाँ बैठ गए। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ी पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंख नहीं आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकार की बहू ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया।
स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है, जरा मेरे सिर में जुए तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली थी, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेगी। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से पीरू तो धोबी कुंड पर। कंक्रीट की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं आएगी। तू जाकर उमर करियो, 7 अहोई माँ बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजम किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठा आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चे को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ बच्चे, अपने चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपनी बच्चे को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजम हो रहा है। यह सुनते ही जेठा दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंद ही हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तो वह छोटी बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय। आप सुनिए अहोई माता की आरती। अहोई माता माया जय, अहोई माता तुमको निष्ठि में ध्यावत हारी ब्रह्मा शिवता। जय अहोई माता, जय अहोई माता तुमको निष्ठि में ध्यावत हारी ब्रह्मा शिवता। जय अहोई माता। चंद्रमा जीतती नरद मुनि गावे, निस्दिन धरत ध्यान जो तो सुख पावे। जय अहोई माता, जय अहोई माता, जय अहोई माता, होई माता। जिस घर में हो पूजा वहाँ हरि वस करो, सब सुख मिल जाए दुख कभी ना मिलो। जय अहोई माता, जय अहोई माता, जय अहोई माता, होई माता। जय अहोई माता, जय अहोई माता तुमको निष्ठि में ध्यावत हारी
माता कहती जो कोई गावे, सुख संपत्ति पाए दुख कभी न पावे। जया होय माता, जया होय माता, जया होय माता, होय माता, जया होय माता, जया होय माता। इस योग में गुरु और पुष्य नक्षत्र की विशेष स्थिति सकारात्मक प्रभाव और अच्छे अवसरों की संभावना को बढ़ाती है। गुरु पुष्य योग, जिसे ज्योतिष में सबसे अधिक शुभ और फलदायी योग माना जाता है, उस समय उत्पन्न होता है जब गुरु यानी बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र एक साथ आते हैं। इस योग के दौरान यदि कोई भी काम किया जाए तो उसमें सफलता की संभावना अधिक होती है। पुष्य में हो जब बृहस्पति हर मनोकामना हो पूरी। इस दिन जो भी संकल्प ले सच्चे मन से वह साकार करे। और इस बार गुरु पुष्य योग दीपावली के ठीक पहले बन रहा है। गुरु पुष्य योग के साथ सरवार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ योग भी बन रहा है। पुष्य नक्षत्र अस्थायी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीदारी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोगी होता है या बहुत लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। और यह जो नक्षत्र है, इसका योग सोना, चांदी, बर्तन, वाहन, घर, गृह प्रवेश, ग्रह शांति या फिर शिक्षा प्रतियोगिता संबंधी मामलों के लिए सबसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक रहेगा, इस बारे में बताने से पहले आपको यह बताते हैं कि आप गुरु पुष्य योग में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो कर सकते हैं। तो गुरु पुष्य योग के समय सोना, आभूषण, मकान, प्रॉपर्टी आदि खरीदना बहुत शुभ होता है, या फिर आप अपना जो पैसा है वह निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे में आप किसी पॉलिसी या फिर किसी भी धन संबंधी योजना में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको लाभ भी मिलेगा और यह सारे निवेश से मिलने वाले जो लाभ है वह बहुत लंबे समय तक आपके साथ बने रहेंगे। दूसरा काम है कि इस योग में आप नई दुकान, नए काम, नया वाहन, नया घर या जो कुछ भी खरीदारी करने की सोच रहे हैं उसकी शुरुआत कर सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं। इस शुभ योग के कारण इन कामों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तीसरा, गुरु पुष्य योग में आपको माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए और इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करने से घर में अस्थायी लक्ष्मी का वास होता है। चौथा, जब गुरु पशु योग बना हो उस समय आप भगवान विष्णु और देवर गुरु बृहस्पति जी को प्रिय हल्दी भी खरीद सकते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। पांचवा, गुरु पशु योग में आप चांदी से बने हुए लक्ष्मी यंत्र या फिर चांदी से बना हुआ कोई चौकोर टुकड़ा या चांदी का कोई प्रतिमा भी खरीद कर लाए और उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होगा। और गुरु पुष्य योग के दौरान यदि आप किसी भी गुरु मंत्र का, किसी भी विशेष मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो उससे न केवल आपको अमोघ लाभ भी प्राप्ति होगी, बल्कि आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हैं उनकी कृपा भी आपको अवश्य मिलेगी। और इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ योग भी बन रहा है, यानी कि यह जो दिन है यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दिन को आप व्यर्थ मत गवाएं। आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, किसी भी काम में सफलता पाना चाहते हो, कोई आपकी मनोकामना हो उसकी पूर्ति के लिए भी आप इस मुहूर्त में प्रार्थना कर सकते हैं। गुरु पुष्य योग के दिन सोना और वाहन खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है वो इस दिन सुबह 11:04 से दोपहर 12:28 का रहेगा।
गुरु पूषे नक्षत्र 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:01 से शुरू होगा और नक्षत्र समाप्त होगा 25 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 7:04 पर। लाभ का चौघड़िया रहेगा दोपहर 12:05 से 1:29 तक। 5:42 तो आप इन मुहूर्तों में कोई नए सामान भी खरीदारी या फिर कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं और आप किसी भी मंत्र का जाप इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इस दिन अपनी दुकान में दक्षिणावर्ती शंख रखने से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होती है, धन आगमन होता है, क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो गुरु पूषी नक्षत्र के दिन आप गाय को गुड़ और चने या फिर गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक लाभ अवश्य होगा। तो यह थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।